हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार नवनीत। KN स्टोरीटेलिंग चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी का शीर्षक है जादुई जंगल। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा विक्रम और रानी मालिनी रहते थे। उनका राज्य बहुत समृद्ध था। खेत हरे भरे थे, नदियां साफ बहती थीं और लोग खुशहाल थे। राजा बहुत बहादुर और न्यायप्रिय थे और रानी बहुत दयालु और बुद्धिमान। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन राज्य में अजीब घटना घटी। रात को जंगल से एक बहुत सुंदर चमकदार रोशनी निकलने लगी। लोग डर गए। बच्चे कहते वो जादुई रोशनी है। बड़े कहते कोई राक्षस है। राजा ने सैनिक भेजे, लेकिन सैनिक जंगल में घुसते ही भटक जाते और वापस लौट आते। कोई भी उस रोशनी का रहस्य नहीं जान पाया। एक रात रानी मालिनी ने सपना देखा। सपने में एक सफेद हिरनी आए और बोली, रानी, तुम्हारे राज्य में एक जादुई फूल है। वह फूल जंगल के सबसे गहरे हिस्से में है। अगर वह फूल किसी के हाथ लग गया तो राज्य में हमेशा खुशहाली रहेगी। लेकिन फूल को सिर्फ सच्चा प्यार करने वाला ही छू सकता है। अगर कोई लालच या स्वार्थ से छुएगा तो फूल मुरझा जाएगा और राज्य पर संकट आ जाएगा। सपना खत्म होने पर रानी ने राजा को सब बताया। राजा बोले, हम दोनों मिलकर उस फूल को ढूंढेंगे। अगली सुबह राजा विक्रम और रानी मालिनी ने साधारण कपड़े पहने। कोई सेना नहीं, कोई हथियार नहीं, सिर्फ एक छोटा सा थैला जिसमें रोटी, पानी और कुछ फल थे। दोनों हाथ में हाथ डाले जंगल की ओर चल पड़े। जंगल बहुत घना था। पहले तो रास्ता मिलता रहा, लेकिन धीरे धीरे पेड़ इतने घने हो गए कि सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच रही थी। अचानक एक बड़ा सा भालू उनके सामने आ गया। भालू गुर्राया। राजा ने तलवार निकालने की कोशिश की, लेकिन रानी ने उनका हाथ पकड़ लिया। रुकिए महाराज, हिंसा से कुछ नहीं होगा। रानी ने अपना थैला खोला और भालू को एक बड़ा सा मीठा फल दिया। भालू ने फल खाया और फिर चुपचाप जंगल में चला गया। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी दया ने हमें बचा लिया। आगे बढ़े तो एक नदी आई। नदी बहुत तेज बह रही थी। पुल नहीं था। रानी ने कहा, हम साथ मिलकर पार करेंगे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ा। पानी तेज था, लेकिन प्यार की ताकत से वे पार हो गए। फिर एक बहुत बड़ा पेड़ आया। पेड़ के नीचे एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने कहा, अगर तुम फूल तक पहुंचना चाहते हो तो 3 सवालों के जवाब दो। पहला सवाल, सबसे कीमती चीज क्या है? राजा ने कहा, सोना चांदी। रानी ने कहा, नहीं, सबसे कीमती है समय और प्यार। साधु मुस्कुराए। सही जवाब रानी का। दूसरा सवाल, सबसे बड़ा दुश्मन कौन? राजा बोले, शत्रु राजा। रानी बोली, नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन है लालच और अहंकार। साधु ने सिर हिलाया। फिर सही। तीसरा सवाल, सच्चा प्यार क्या है? राजा और रानी दोनों एक साथ बोले, सच्चा प्यार वह है जिसमें एक दूसरे की खुशी अपनी खुशी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो। साधु बहुत खुश हुए। उन्होंने पेड़ का एक पत्ता तोड़ा और उसे हवा में उछाला। पत्ता हवा में उड़ता हुआ एक रास्ता बना गया। अब जाओ, फूल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दोनों उस रास्ते पर चल पड़े। रास्ता खत्म हुआ तो सामने एक छोटा सा गड्ढा था। गड्ढे में एक बहुत सुंदर नीला फूल खिल रहा था। फूल की पंखुड़ियां चमक रही थीं। राजा ने हाथ बढ़ाया, लेकिन रानी ने रोका। रुकिए, हमें पहले सोचना चाहिए। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो फूल हमें खुद छूने देगा। दोनों ने आंखें बंद की और एक दूसरे का हाथ पकड़ा। हमारा प्यार सच्चा है। हम राज्य के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए और सभी प्राणियों की खुशी के लिए यहाँ हैं। फूल धीरे धीरे हिलने लगा। उसकी पंखुड़ियां खुली और एक हल्की नीली रोशनी निकली। रोशनी ने दोनों को घेर लिया। फूल खुद उनके हाथ में आ गया। राजा और रानी ने फूल को बहुत प्यार से थामा। फूल की खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। अचानक जंगल के सारे जानवर, पक्षी और पेड़ पौधे चमकने लगे। राज्य में भी खुशहाली और बढ़ गई। राजा और रानी वापस महल लौटे।
फूल को महल के बगीचे में लगाया। उस फूल से रोज नई नई रोशनी निकलती और पूरे राज्य को खुशहाली देती। राजा विक्रम और रानी मालिनी ने जीवन भर एक दूसरे का साथ दिया। उनका प्यार राज्य के लिए मिसाल बन गया। लोग कहते, सच्चा प्यार वही है जो जादुई फूल को भी झुकने पर मजबूर कर दे। और इस तरह राजा और रानी की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।